अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। मतलब जो रियासती हुकूमत है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये जो बच्चियां यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं कि हमारी स्टेट में पानी की कमी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। काफ़ी सारे गाँव में लोग बिल्कुल गंदा पानी पीते हैं। जो नदियां हैं वो सूख चुकी हैं और टैंक्स में भी पानी नहीं है। काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पे लोग पानी लाते हैं बहुत सारे किलोमीटर्स तय करके। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं पाटलपुरम का, वहाँ 3 दिन में एक बार पानी आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ लगती है क्योंकि वहाँ के लोग डायरिया होते रहते हैं। टीवी पे ये न्यूज़ आ रही है कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं। क्या ये हो सकता है? क्या रियली डायरिया से लोग मर भी सकते हैं? तो दूसरी बच्ची बोल रही है कि मुझे क्या पता, मुझे बस ये डर है कि कहीं मुझे ना हो जाए। दोपहर में और 2 बच्चियां बात कर रही होती हैं कि मेरी मम्मा ने कहा था मैं कुछ दुकान से ठंडा पीने को न लाऊं। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दिया सुबह कि मुझे अपनी हेल्थ के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। तो बच्चियां साइकिल पे जा रही होती हैं। उन्हें पुलिस वुमन रोकती हैं और कहती हैं आगे एमएलए के घर के सामने लोगों ने घेरा लगाया है। तो बच्चों, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बच्चियां फिर उससे पूछती हैं कि किस लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो फिर पुलिस वुमन हंसती है और कहती है कि हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल में लाने के लिए जल्दी से एक्शन लिया जाए। अब लीडर जो है वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। तो फिर एक लड़की बोलती है कि उन्हें मैंने टीवी पे देखा है, ये मेंबर ऑफ अपोजिशन है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि एमएलए कौन होता है। आपको कुछ नेम्स के बारे में पता होगा, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स, कलेक्टर्स वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कभी सुना है? क्या आपको ये पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए होता है उसको लोग इलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो एमएलए होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि इंडिया की हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। ये जो मैप नीचे दिया गया है इसमें हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग एक एमएलए को इलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट पार्टीज से होते हैं। अगर एक पार्टी के एमएलए को आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाती हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मेजॉरिटी में है। और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही रूलिंग पार्टी बन जाती है। जो बाकी की पार्टीज होती हैं उनको अपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती हैं।
جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن جیتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ 68 کانسٹیچوئنسیز ہیں، جن میں سے اگر کوئی پارٹی 38 جیت لے تو وہ میجارٹی گین کرتی ہے۔ بی جے پی کے 44 ایم ایل ایز کو میجارٹی ملی، جس کی وجہ سے وہ رولنگ پارٹی بن گئی۔ تو آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کو 21 کانسٹیچوئنسیز ملی، جس کی وجہ سے یہ ایک میجر اپوزیشن بنی اور باقی پارٹیز سے زیادہ ممبر آف ایم ایل ایز اور بی جے پی سے کم ممبر آف ایم ایل ایز حاصل ہوئے۔ تو الیکشن کے بعد جو رولنگ پارٹی کا ایم ایل اے ہوتا ہے وہ لیڈر کو الیکٹ کرتا ہے، جو چیف منسٹر بن جاتا ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل ایز نے شری جے رام ٹھاکر کو لیڈر چوز کیا اور وہ چیف منسٹر بن گئے۔ چیف منسٹر اس کے بعد باقی منسٹرز کو سلیکٹ کرتا ہے، جیسے کہ لا منسٹر، ڈیفینس منسٹر وغیرہ وغیرہ۔ الیکشن ہونے کے بعد گورنر جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے وہ چیف منسٹر اور منسٹرز کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ گورنر وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ گورنر کو سینٹرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، جیسے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ بی جے پی کی ہے تو وہی ہر اسٹیٹ میں گورنر کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے بیچ میں ایک کنیکشن رہتا ہے۔ گورنمنٹ اس کنیکشن کی وجہ سے دھیان رکھتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے رولز اور ریگولیشنز کے حساب سے کام کر رہا ہے۔ چیف منسٹر اور باقی منسٹرز کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کو چلانے میں، جیسے کہ ایگریکلچرل منسٹریز، انڈسٹریل ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، جن کو کنٹرول کرنے میں منسٹرز ہوتے ہیں، جیسے ایجوکیشن منسٹر، انڈسٹریل منسٹر وغیرہ وغیرہ۔ لیجسلیٹو اسمبلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایم ایل ایز چاہے وہ رولنگ پارٹی کے ہو یا اپوزیشن پارٹی کے، دونوں آپس میں ڈیسیژنز کرتے ہیں۔ جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے سینٹرل لیول پہ، اسی طرح لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے اسٹیٹ لیول پہ۔ تو پیارے بچوں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔